नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। आज नतीजों का दिन है और 5 राज्यों के नतीजे आ रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर के आज सिरसा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के सिरसा में आज श्री अग्रवाल सभा की ओर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यहां पर केले का प्रसाद बांटना शुरू कर दिया है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से शहीद भगत सिंह चौक में श्री अग्रवाल सभा की ओर से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो प्रसाद बांट रहे हैं। राहगीरों को केला खिलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से प्रोफेसर गणेशी लाल, जो कि उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रहे हैं, और उनके पुत्र हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष और बीजेपी नेता मनीष सिंगला, आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से राहगीरों को केले का प्रसाद वितरित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर सिरसा में जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़ों के साथ यहां पर जश्न मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो केले बांट रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि मनीष सिंगला हैं वो किस तरह से राहगीरों को केले का प्रसाद वितरित कर रहे हैं। इस जीत पर क्या कुछ कहते हैं मनीष सिंगला और प्रोफेसर गणेशी लाल, वो भी आप सुनिए। सबसे पहले तो मैं बंगाल के मेरे सभी भाई बहनों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जो उन्होंने 15 साल के गुंडा राज को ख़त्म किया और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की नीति और उनमें विश्वास व्यक्त करके कमल का फूल खिलाया। इसके लिए मैं बंगाल के सभी मेरे भाई बहनों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई देता हूँ। और नरेंद्र मोदी जी आज 340 वर्ष के बाद कोई देश में ऐसा प्रधानमंत्री बना है, वीर छत्रपति शिवाजी के बाद, जो सैनिक भी है, संगठनकर्ता भी है, प्रधानमंत्री भी है देश का। तो जो संसद की सीढ़ियों पर माथा टेक कर पूरे देश को एक संदेश देता है कि ये संसद मेरे लिए एक मंदिर है और 150 करोड़ लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। बनारस में सफाई कर्मचारियों के चरण पखार कर पूरे देश के लोगों को संदेश देता है कि मेरी सरकार अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को समर्पित है। तो ऐसे व्यक्ति ने अपनी आस्था व्यक्त की। इसके लिए मैं बंगाल का और पांडुचेरी का और जितने भी राज्यों में असम के लोगों का बहुत बहुत हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने सही नेतृत्व को चुना है। अभी क्या है, गर्मी का मौसम चल रहा है तो लोग जो है फल फ्रूट जो है केले का प्रसाद लगाकर, ये श्याम बाबा का प्रसाद लगाकर आज बंगाल की जीत की खुशी, असम की जीत की खुशी, पांडुचेरी की खुशी की जीत, अग्रवाल सभा जो सिरसा की है, भाई जेपी गुप्ता जी अग्रवाल सभा के प्रधान सिरसा के, इनके नेतृत्व में आज ये केले का प्रसाद लगाकर केले सब सिरसा के सभी लोगों में केले का प्रसाद वितरित किया जा रहा है। आज श्री अग्रवाल सभा की तरफ से हरियाणा भाजपा के स्तंभ और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी और भाई मनीष सिंगला जी के द्वारा फल का प्रसाद लगाया गया है। बंगाल, पौंडीचेरी, असम में भाजपा की प्रचंड जीत पर की खुशी में आज प्रसाद वितरण किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जैसे लोग अनुवाद करते हैं मैं उससे अलग करता हूँ। हम जहाँ रह रहे हैं वो भरतखंड है, भारतवर्ष पूरी दुनिया है और पूरी दुनिया की जनता का मतलब है जन जन के प्रति मोहब्बत, और पार्टी का मतलब है उसका मैं पार्टिकल हूँ, एक अंग हूँ, छोटा सा कणु हूँ। ये सौभाग्य है भारतवर्ष का इस समय कि भारतवर्ष का प्रधानमंत्री उस भारतवर्ष का जिसमें पूरा विश्व है, उसके जन जन के लिए वो अपने आप को एक छोटा सा पार्टिकल समझता है। विषय बंगाल का नहीं है, विषय बिहार का नहीं है, विषय भारत का नहीं है, विषय पूरी दुनिया का है। और आज पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में अगर एकमात्र कोई व्यक्ति ऐसा है, एकमात्र, मैं बीजेपी के दूसरे किसी तीसरे का नाम नहीं ले रहा, एकमात्र व्यक्ति अगर कोई ऐसा है जो पूरी दुनिया के जन जन के प्रति अपने आप को छोटा सा एक अणु समझकर उसमें मोहब्बत फैलाने का काम कर रहा है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है, भारत का प्रधानमंत्री है। इसलिए बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, कोई भी हो, केरल हो, कुछ भी हो, सारा दुनिया का जितना भी देश है उसमें जितना लोग रहता है, चर अचर, प्रकृति और पुरुष, पदार्थ और भौतिक, उस दोनों के प्रति अगर कोई एकमात्र व्यक्ति जो इस समय मोहब्बत कर रहा है, किसी से पूछिए आप, नरेंद्र मोदी के दुश्मनों से पूछिए घर जाकर, वो भी कहेंगे कि एकमात्र व्यक्ति अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। इसलिए उसकी सफलता का होना बंगाल के अंदर हो चाहे किसी भी प्रदेश में हो, वह प्रशंसा के लायक है
सलाम करने के लायक है, सजदा करने के लायक है, इबादत के लायक है, वंदन के लायक है, अर्चना के लायक है।